नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 जून रात्रि 10:57 पर कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 4 नवंबर तक पूरे 140 दिन कुंभ राशि में ही वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना बहुत बड़ी ज्योतिषी घटना है और इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। तो इस वीडियो में बात करेंगे शनि के वक्री होने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि वक्री होने का अर्थ क्या होता है और वक्री ग्रह का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आम धारणा ये है कि कोई भी ग्रह वक्री होने पर उल्टी दिशा में चलने लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, अपनी नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड से गतिमान होता है वक्री ग्रह। तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि वो उल्टी दिशा में गतिमान हो, जबकि ग्रह उसी दिशा में गतिमान होता है, केवल उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की 3 गतियां बताई गई हैं: मार्गी, वक्री और अतिचारी। जब ग्रह अपनी सामान्य गति से गति करता है तो उसे मार्गी अवस्था कहते हैं। सामान्य गति से जब कम गति में गतिमान होता है तो उसे वक्री कहते हैं, और जब कोई ग्रह सामान्य से अधिक गति से गतिमान होता है तो उसे अतिचारी कहते हैं। समस्त 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं। ये अपनी गति में परिवर्तन कभी नहीं करते हैं, जबकि राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। और बाकी के जो 5 ग्रह हैं वो कभी मार्गी होते हैं और कभी वक्री होते हैं, अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं। शनिदेव वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और लगभग 140 दिन तक वक्री रहते हैं। मंगल वर्ष में नहीं बल्कि 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और पूरे 76 दिन तक वक्री रहते हैं। शुक्र वर्ष में एक बार वक्री होते हैं 45 दिन के लिए, और देवगुरु बृहस्पति वर्ष में एक बार वक्री होते हैं 123 दिन के लिए। जबकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि एक वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और हर बार 23 दिन तक वक्री रहते हैं। तो ये तो हुआ वक्री होने का अर्थ। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो पृथ्वी से उसकी दूरी कम हो जाती है और सूर्य से उसकी दूरी बढ़ जाती है। पृथ्वी से निकटतम होने के कारण वो ग्रह अपना पूरा प्रभाव देने में सक्षम होता है, उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। वक्री ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी भी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसलिए वो ग्रह पूरा फल देने में सक्षम होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वक्री ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है, और इस तरह से वक्री होने पर कोई भी ग्रह उच्च के समान फल देने में सक्षम होता है। अब बात करें शनि का गोचर किस नक्षत्र में है, तो शनि वक्री अवस्था में राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो राहु का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा इस गोचर काल में, और 17 अक्टूबर तक शनि शतभिषा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। जो राशियां
शनि से प्रभावित हैं या जिन पर शनि की 7.5 या ढैया गतिमान है, वो राशियां इस गोचर से विशेष प्रभावित होंगी। जैसे मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि या तुला राशि, या जो वो राशियां जो कि शनि के मित्र ग्रहों की राशियां हैं, वृषभ, कन्या, मिथुन या तुला, या फिर वो राशियां जिनके जीवन में शनि या राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान होगी, वो राशियां शनि के वक्री होने से विशेष रूप से प्रभावित होंगी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है और अपनी उच्च की राशि में शनिदेव 17 जून से वक्री हो रहे हैं। शनिदेव का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और शनिदेव की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर, लाभ के भाव पर और धन के भाव पर पड़ेगी। शनिदेव वक्री हैं तो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। इसका मतलब ये है कि शनिदेव कुंडली के चतुर्थ भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि शनिदेव जब वक्री अवस्था में गोचर करते हैं तो उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है और स्पीड जो है वो धीमी हो जाती है, यानी फल प्रदान करने की क्षमता तो बढ़ जाती है, जो अशुभ फल मिलने हैं उनके मिलने की गति जो है वो धीमी होती है। अब यहाँ पर चतुर्थ और पंचम के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। लग्न से पंचम में जब भी शनि का गोचर होता है तो पनौती की शुरुआत हो जाती है। तो 17 जनवरी से तुला राशि के जातकों के जीवन में पनौती की शुरुआत हो गई, लेकिन जब शनि वक्री हो जाएंगे 17 जून से तो आपको पनौती से बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। और दूसरी बात, अपनी उच्च की राशि के लिए शनिदेव कभी भी नुकसान नहीं करेंगे, नेगेटिव फल नहीं देंगे। अब शनि यहाँ पर वक्री हैं और इनका चेष्टा बल बढ़ चुका है, तो आपको कर्मठ, कर्मशील और न्यायप्रिय बनाएंगे, आपकी परिश्रम करने की क्षमता बढ़ाएंगे, आपको धैर्यवान बनाएंगे और जीवन में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता आपको प्रदान करेंगे। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, पूर्व संचित कर्मों का, लव और रोमांस का। चूँकि पंचम भाव पूर्व संचित कर्मों का होता है तो यहाँ पर शनिदेव आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत कर देंगे और उसी के अनुरूप आपको फल प्रदान करेंगे। इसलिए आपको शनिदेव के विशेष उपाय तो करते ही रहना होगा। उपायों पर आगे चर्चा की गई है। अब पंचम भाव शिक्षा का होता है। छात्रों को इस गोचर काल में विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। हालांकि परिश्रम करने के बाद सफलता के भी विशेष योग बनेंगे, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और शनि से देवगुरु बृहस्पति का सममैत्री संबंध है और गुरु अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। और चूंकि राहु का भी प्रभाव रहेगा, शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु आकस्मिकता के कारक हैं, तो अचानक से आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। कोई प्रतियोगी परीक्षा आप क्रैक कर सकते हैं और आपको एक नौकरी मिलने का भी योग मिलेगा। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो छठा भाव कंपटीशंस का होता है। तो किसी भी तरह की कंपटीशन हो, किसी तरह की प्रतिद्वंदिता हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, आप अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करेंगे। और छठे भाव का स्वामी गुरु के होने का प्रभाव ये होगा कि आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी और भविष्य में होने वाले घटनाओं का आपको पहले से ही आभास हो जाएगा। पंचम भाव संतान का होता है, तो यहाँ पर संतान की प्राप्ति में कुछ देरी हो सकती है और छात्रों को भी विशेष परिश्रम करना पड़ेगा शनि के वक्री होने के कारण।
शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, लेकिन वक्री हो जाने के कारण शनि की विच्छेदात्मक क्षमता में कमी आएगी और सप्तम भाव के आपको शुभ फल प्रदान प्राप्त होंगे। सप्तम भाव होता है व्यापार का, सप्तम भाव होता है दाम्पत्य सुखों का, विवाह का। अब सप्तम भाव में शनिदेव दिग्बली होते हैं। दिग्बली शनि अकूत धन संपदा का स्वामी बना देने की सामर्थ्य रखते हैं। अब आपको ये जरूर देखना होगा कि आपकी कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है। जन्म कुंडली में अगर शनि मजबूत हुए तो ये 140 दिन आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ी उन्नति लाने वाले होंगे। और चूंकि लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ रही है और धन के भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। दिग्बली शनि के प्रभाव से आपको व्यापार के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। आप कैरियर के शिखर तक पहुंचेंगे, इतनी क्षमता होती है शनि में। दिग्बली शनि के प्रभाव से व्यक्ति कम समय में ही धनवान बन जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। अब अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो 17 जून के बाद का समय विवाह के लिए अत्यंत उपयुक्त है और आपका विवाह होगा। विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका भाग्योदय भी होगा। क्योंकि अष्टम भाव ससुराल का होता है, ससुराल पक्ष के स्वामी हैं शुक्र, जो कि शनि के मित्र हैं, और शुक्र धन के कारक हैं। तो सीधी सी बात है कि आपका विवाह होते ही आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी, आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि दाम्पत्य सुखों के लिए तो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि दिग्बली शनि के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाएंगे कि आपको परिवार के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होगा और यही पारिवारिक तनाव का कारण बनता है। तो चूँकि शनि की दृष्टि परिवार के भाव पर भी पड़ रही है, तो आपको सामंजस्य बना करके चलना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में भी, और घर परिवार के लिए भी आपको समय निकालना पड़ेगा। शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता बढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएंगे। और चूँकि शनि चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, तो आप इस समय कोई भवन निर्माण करा सकते हैं। और अगर आप निर्माण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बना बनाया घर भी ले सकते हैं और 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी आप खरीद सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस गोचर काल में। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, 11वां भाव। 11वां भाव जो होता है आपके लाभ को, आपके गेन्स को, आपकी इनकम को शो करता है। और यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ने से अभी तक जो स्थिति बनी थी कि आपका लाभ नहीं मिल पा रहा था, आपका पैसा कहीं फंस गया था, आपने कार्य किया था लेकिन उसका पारिश्रमिक आपको नहीं मिल पाया था, व्यापार व्यवसाय में उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, पैसा आपका लगा था लेकिन उसका रिटर्न नहीं मिल पा रहा था, ये सब समस्याएं अगर आपके सामने अभी तक आ रही थीं, तो शनि के वक्री होते ही ये आपकी समस्याएं दूर होंगी। नौकरी अगर छूट गई थी तो नई नौकरी मिल जाएगी। व्यापार व्यवसाय में उन्नति का योग बनेगा, वहाँ से आपको धन प्राप्त होगा। आपका कोई पैसा फंसा था वो पैसा आपको मिल जाएगा। शनि आपकी आय के साधनों में वृद्धि करेंगे और एक से अधिक साधनों से आपको धन का लाभ होगा। और यहाँ पर चूँकि शनि एकादश पर दृष्टि डाल रहे हैं और दूसरे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। एकादश भाव होता है आपके फ्रेंड सर्कल का, आपके बड़े भाइयों का। द्वितीय भाव होता है आपके परिवार का।
तो इस समय आपको अपने परिवार का पूरा साथ मिलेगा, अपने फ्रेंड सर्किल का, आपके सोशल नेटवर्क का आपको साथ मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा और उनके सपोर्ट से, उनकी मदद से आप जो है कार्यक्षेत्र से धन अर्जित भी करेंगे और आप धन का संचय भी करेंगे। शनि और सूर्य जो हैं ये राजनीति के कारक होते हैं और शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में है। तो शनि का ये गोचर जो है राजनीति के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता की ओर लेकर के जाएगा। आपके मन में अभी तक जो नेगेटिव फीलिंग आ रही थी वो दूर होगी और आप अगर किसी तरह से कर्ज के जाल में फंसे हुए थे, पैसा आपका टिक नहीं पा रहा था, तो आप उससे भी बाहर आएंगे। चूँकि राहु के नक्षत्र में है, राहु ससुराल के कारक होते हैं, तो इस समय ससुराल से संबंधों में सुधार आएगा। अगर संबंध खराब थे तो पूरा प्रयास करके संबंधों को बेहतर बनाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। हालांकि प्रथम संतान से या बड़ी संतान से थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, तो इससे आपको बच करके रहना होगा। पंचम भाव लॉटरी, सट्टा, शेयर को भी शो करता है, तो इससे भी आपको लाभ के योग बनेंगे, हालांकि विशेष सावधानी के साथ। और शनि की दृष्टि धन के भाव पर है, धन का संचय होगा। परिवार के सदस्यों के बीच किसी तरह कोई तनाव की स्थिति थी, परिवार के सदस्य जो अभी तक आपके विरुद्ध राजनीति कर रहे थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, शनि के वक्री होते ही उनके स्वभाव में परिवर्तन हो आएगा, उनको अपनी गलती का एहसास होगा और वो आपको एक बार फिर से सहयोग करना शुरू कर देंगे। तुला राशि के जातकों के जीवन में पनौती जब से शुरू हुई है 17 जनवरी से, तो एक निराशा की स्थिति आपके मन में आई होगी, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी आपके मन में और आपको ये लग रहा होगा कि इस दुनिया में कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति समाप्त होगी। शनि के वक्री होते ही आपको अपने मित्रों का भी, भाइयों का भी और परिवार का भी जो है वो सहयोग मिलेगा। अब यहाँ एक बात को समझना है कि शनि चतुर्थ भाव और पंचम का फल दे रहे हैं और शनि होते हैं कर्म के कारक और राहु के नक्षत्र में हैं। राहु से ज़्यादा चतुर चालाक ग्रह कोई दूसरा है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको सीनियर अधिकारियों से मतभेद से बचना होगा। राहु डिप्लोमेसी के कारक होते हैं, तो आपको अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी, अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए हर तरह के मतभेदों को दरकिनार करके सामंजस्य बिठा करके चलना होगा, तो आपको विशेष लाभ होगा। अधिकारियों की, बॉस की, सीनियर्स की कृपा दृष्टि आप पर पड़ेगी और आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। पनौती से राहत मिलेगी, जीवन में उन्नति होगी, धन की प्राप्ति होगी, हर तरह के लाभ की प्राप्ति होगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, ससुराल का लाभ साथ मिलेगा और आपके विवाह के भी योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। लेकिन चूँकि पनौती तो प्रभावी है, भले ही उसके प्रभाव में, दुष्प्रभाव में कमी आई है, तो आप शनिदेव का उपाय जरूर करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में।
ऐसा कोई भी कार्य न करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।